वही फ़ोक्स तो कैम छोटा मेरे को आई होप आप लोग सब बढ़िया चल रहा होगा। मैंने तो थोड़ा-सा फक्ड अप और मेस्ड अप हो रखा है क्योंकि ये हमारा एक नया सीपीयू है, तो हमने दिया उसको बस असेंबल वगैरह करना है। अब वो 1-2 दिनों में फिक्स हो जाएगा और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं घूमने गया था कसोल और मैं जस्ट 7th को ट्रिप से लौटा हूँ और आज 12th है। थोड़ा बहुत काम था तो फिर वो कंप्लीट किया और अब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते और सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप लोगों को नहीं पता था हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं ऐसे लेके इसी तक के सारे अंडररेटेड ट्रैक्स की जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे और आप लोग मेरी तरह सोचते हो कि सॉन्ग्स एंड मूवीज़ हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट डालते हैं, तो आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। तो आज है तीसरा वीडियो और वर्ड है सी और सॉन्ग है क्राई ऑन क्यू और उसका सिंगर मेरा फेवरेट पूरा सिंगर वाला है जानू। आई नो सबको तलांजुम बहुत पसंद आ रहा होगा, लेकिन मैं अपने पर्सनल चॉइस देता हूँ तो मुझे तलांजुम से भी जाने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भाई है कुछ जाने में बात। तो भाई सॉन्ग का नाम है ट्राई ऑन क्यूज जिसका मतलब होता है कि तुरंत ही रोने लगना, मतलब एट द मोमेंट रोने लग जाना। तो ये सॉन्ग का नाम है। तो चलिए सीधा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं यूट्यूब के पेज के ऊपर। तो हम सीधा आ चुके हैं अपने यूट्यूब के पेज के ऊपर और आप देख सकते हैं कि ये जस्ट क्रायन क्रू, तो ये भी बहुत प्यारा सॉन्ग है। लेकिन हम आज बात करेंगे क्रायन क्यू के बारे में। क्रायन क्यू प्लीज एट द मोमेंट प्लीज रोने लग जाओ ऐसा। तो ये म्यूजिक वीडियो जब डिलीट कर दिया था जान ने और ये बस सॉन्ग है, तो हम बाद में लिरिक्स पे लगा के बैठे हैं क्योंकि ये उर्दू सॉन्ग है तो थोड़े बहुत वर्ड्स हमको भी समझ में नहीं आएंगे, तो मैं उसके थ्रू आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बार बस देख लेते थे, उसने तो क्रेडिट्स नहीं दिए होंगे वहाँ पे दिए रिटन पर निशानी म्यूजिक प्रोड्यूस बाय सुपर डुपर सुल्तान। इस पर मेरे लिरिक्स दिए गए हैं लेकिन वीडियोस छोड़ के लिरिक्स पढ़ना सेंस नहीं बढ़ाता। चलिए जिंदगी गुजार रहे थे और अब काट रहे हैं, अब मुनफरिद हैं जो भी हमें याद रहे हैं। लूट लिए गए सरेआम शहर में, हम भी तो मुनाफिकों में वफा बांट रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ लिरिक्स के थ्रू क्योंकि ये इजी रहेगा। ज़िंदगी गुजार रहे थे, मतलब हम ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन अब काट रहे हैं। जब हम तुम्हारे साथ थे हम ज़िंदगी अब गुजार रहे थे, तब मज़ा आ रहा था चीलिंग अब, लेकिन अब ज़िंदगी काट रहे हैं। आप मुनफरिद हैं जब भी हमें याद रखे हैं। तो मुनफरिद का मतलब होता है यूनिक, मतलब आप हमारे लिए बहुत ही यूनिक थे ऐसे। लूट लिए सरेआम शहर में, हम तो मुनाफिकों में वफा बांट रहे, मतलब मुनाफिक मतलब हिपोक्रिस्ट जो अपने वर्ड्स पे नहीं टिकता और दूसरा कुछ करने लगता था, हम उसमें वफा बांट रहे हैं। इसमें क्या मतलब क्या ही लाइन सीट करती है भाई जाने की, मतलब क्या नियतियों पर गौर कर है मेरी कैफियत कुछ और पर, खड़े जिंदगी के मोड़ पर यूं गम का मकान हमसे दो गली छोड़कर। अपनी हैसियत को कॉर्वर का मतलब होता है कि अपने जो पेन है उस पर ध्यान दे, लेकिन अब मेरी भी मेंटल स्टेट मतलब कैफियत मतलब स्टेट, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अब उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, अंदर से टूट चुका हुआ है ऐसा। खड़े जिंदगी के मोड़ पर यूं गम का मकान हमसे दो गली छोड़कर। मेरी जिंदगी के मोड़ पर बस गम का मकान है और वो बस 2 गली छोड़ के खड़ा है, मतलब यहाँ हूँ और बस यहाँ गम का पूरा मकान भरा हुआ है। आप लोगों को अगर ये लाइन समझ में आ जाती है ना तो भाई क्या ही लिरिक्स। खड़े जिंदगी के मोड़ पर यूं गम का मकान हमसे दो गली छोड़कर,
क्या ते खोने का सवाल क्या So fucked up मत पूछ पुराने हाल क्या मांगे सहारा एहसास से नहीं ढालता एक रूप दो जिस्म जीना महल था लिखे जो ये लाइन्स तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत बेसिक लाइन है कि एक रूप दो जिस्म जीना महल था। मतलब हमारे तो एक ही रूप था ना, और दो जिस्म से ऐसे सब लोग बोलते हैं जब प्यार में हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो अब तो जीना महल हो चुका है उसके लिए, क्रूशियल हो चुका है जीना उसके लिए अब। खोने का सवाल क्या So fucked up मत पूछ पुराने हाल क्या मांगे सहारा एहसास से नहीं ढालता एक रूप दो जिस्म जीना महल था लिखे जो खत तुझे अब लगे खुद को ही लिख दी सजाए मौत गुजारनी ही हमें ना थी ये जिंदगी एक सजा है दोस्त बर्बाद कर बैठे खुद को यूं इंतजार में तुम लौटाए तो अनजान हो तो बता दें जो तुम कर गए हो दगा है वो अगर तुम अनजान हो तो तुमको मैं बता देता हूँ, जो तुम कर गए थे ना वो दगा था। भाई क्या ही लाइन है ये वाली, मतलब क्या ही डिफरेंट लेवल पे हिट करती है। अब जो मैं तुमको खत लिख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि अपने ही लिए सजा मौत लिख दी है। मतलब जो खुदकुशी का लेटर लिख रहा है, जो मौत के पहले का जो लेटर लिखता है ना वो लिख रहा है। आई, फिर से ये हमें ना थी ये जिंदगी एक सजा है दोस्त जो हमें साथ में गुजारनी ही नहीं थी ये ज़िंदगी, और तुम मुझको मिल गए हो, तो अब ये ज़िंदगी मेरे लिए मौत के समान लग रही है। भाई मतलब कैसे लिख पाता है भाई ये, और सारे सॉन्ग्स जाने के भाई। तुझे अब लगे खुद को ही लिख दी सजाए मौत गुजारनी ही हमें ना थी ये जिंदगी एक सजा है दोस्त बर्बाद कर बैठे खुद को यूं इंतजार में तुम लौटाए तो अब खुद को बर्बाद कर बैठा है कि तुम्हारे इंतजार में कि तुम लौट आओगे, लेकिन तुम नहीं आओगे। आई नो दैट। बर्बाद कर बैठे खुद को यूं इंतजार में तुम लौटाए तो अनजान हो तो बता दें जो तुम कर गए हो दगा है वो हम करवटे बदले रात भर क्यों चलता नहीं मौत का जोर कर दो एहसान मेरी साथ पर कह दो इन यादों को ढूंढे अब कोई और हम रातों में बस करवटें बदल रही है, हमें नींद ही नहीं आ रही रातों में, और मौत का जोर भी ऐसे ऐसे चल रहा है कि आ ही नहीं रहा। मतलब मौत का जोर चल ही नहीं रहा कि अगर मौत आ जाए और ये सब खत्म हो जाए। अब एक एहसान कर दो तुम मेरे ऊपर कि मुझको बता दो कि अब ये सब यादों को कोई और ढूंढ रहा है। भाई क्या ही पेन से लिखा है भाई, ये पेन से, पेन पेन व्हाटएवर। कह दो इन यादों को ढूंढे अब कोई और टूटी तस्वीर तेरी बिखरा सामान मेरा करे दिल में कयाम तू मेहमान मेरा करूं दिल से ज्यादा मैं ये एहसान तेरा अभी उसी गली में मौजूद है मकान मेरा मतलब तेरी तस्वीर और टूट चुकी है जब मैंने एल्बम, मतलब गुस्से में फेंक देता है ना जो रूम में आकर भाई, मेरा सामान बिखरा पड़ा है भाई। अगर किसी से सुनते हैं भाई ये वाली लाइन, तेरी बिखरा सामान मेरा करे दिल में कयाम तू मेहमान मेरा करूं दिल से ज्यादा मैं ये एहसान तेरा अभी उसी गली में मौजूद है मकान मेरा अब मैं अपने दिल को मना रहा हूँ कि वो अपने लिए मेहमान था, और मेहमानों को बताते हैं ना कि अब ये गली में मकान है मेरा, तो ये उसको बता रहा है कि अगर तुम मेरे लिए मेहमान है तो अभी भी उसी गली में मेरा मकान है, तो तुम फिर से आ जाओ उसी गली में। दिल से ज्यादा मैं ये एहसान तेरा अभी उसी गली में मौजूद है मकान मेरा ऐसी कश्मकश में आता हूँ ऐसे के दरिया में डूबा और प्यासा हूँ कैसे बता। आप लोगों को ये लाइन समझ आई? कश्मकश में आता हूँ ऐसा कि दरिया में डूबा और प्यासा हूँ जैसा, मतलब मैं दरिया के अंदर डूबा हुआ जहाँ मेरे चारों तरफ पानी है, लेकिन फिर भी मुझे प्यास लग रही है। तो मैं अब ऐसी कश्मकश में आ चुका हूँ लाइफ के कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और सब चीज़ें मेरे आसपास है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो भाई ये लाइन भी पूरा सही सैल्यूट है।
कश्मकश में आता हूँ ऐसे के दरिया में डूबा और प्यासा हूँ, कैसे बताता हूँ ऐसे के सब कुछ भला है पर अंदर ही अंदर सब उलझा पड़ा है। कोई पूछे तो भाई बता देता हूँ भाई सब कुछ सही है सब कुछ, लेकिन जो अंदर है ना वो पेन किसी को पता नहीं चलता भाई। क्या जब आंखों में देखो भाई उसके क्या ही पेन से गुजर रहा होगा भाई। कोई भी यार कोई भी बस आंखों में देख लिया करो भाई उसके, तो पता चल जाएगी कि वो कौन कैसे पेन से गुजर रहा है भाई। हूँ ऐसे के सब कुछ भला है पर अंदर ही अंदर सब उलझा पड़ा है। दिल में गड़ा है तेरी यादों का सूला है, दिल में गड़ा है यूं शिकवा बड़ा है, तुम मिलने नहीं आए ये शिकवा बड़ा है कि जो मतलब तेरी यादों का सोना, मतलब जो तेरी यादों का जो अंगारा है ना, मतलब चूंकि एक शोले की तरह है जिस तरह अपना, तो उसी तरह तेरी यादों का एक शोला मेरे दिल के अंदर चल रहा है। और शिकवा मतलब शिकायत इस बात की है कि तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए। जब सब खत्म हो रहा था तब तुम्हें एक बार मिलने आ जाते, शायद कुछ सही हो जाता, कुछ गलत हो जाता। मतलब गलत तो क्या ही हो जाता है इससे, लेकिन वो शिकायत रह गई है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। शिकवा बड़ा है तुम मिलने नहीं आए ये शिकवा बड़ा है कि जो खत तुझे अब लगे खुद को है लिख दी सजा है मौत, गुजारनी ही हमें ना थी ये जिंदगी एक सजा है दोस्त, बर्बाद कर बैठे खुद को यूं इंतजार में तुम लौटाए तो अनजान हो तो बता दें जो तुम कर गए हो दगा है वो हम कर। क्या ही हो गया इसका पूरा, क्या ही लग रहा है इस पर। हम जानो तो हम तुमको बता दे रहे हैं फिर से कि जो तुम कर गए हो वो दगा है। अब ये जिंदगी हमें साथ में गुजारनी ही नहीं थी, तो अब ये मौत सी लग रही है ये जिंदगी भी। अब बस काट रहे हैं हम उसे। तो बता दें जो तुम कर गए हो दगा है वो हम करवटे बदले रात भर, क्यों चलता नहीं मौत का जोर, कर दो एहसान मेरी साथ पर, कह दो इन यादों को ढूंढे अब कोई और। मतलब उसका म्यूजिक वीडियो का प्रोडक्शन भी इतना सही है, एडिटिंग भी बहुत सही है, स्टोरी लाइक्स वगैरह सब। भाई अब ध्यान से सुना कर ये कोरस गा रहे हैं ना लास्ट में, तो भाई बस इसको लिरिक्स पढ़ो भाई मतलब ये उसके अंदर के इनर थॉट से जो धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है। तो समझ पा रहा हो आप, विजुअलाइज कर पा रहे हो ये था वही जाने का क्राई उनकी तो हमारा सी से गाना। तब नेक्स्ट गाना आएगा डी से, जो कि मुझे बहुत पसंद होगा क्योंकि वो मेरा नाम का फर्स्ट लेटर है, तो ऑब्वियसली मैं बेस्ट से बेस्ट गाना उसके ऊपर डालने के ट्राई करूँगा। और सोच के रखा मैंने ऑलरेडी वो गाना, तो वो बेस्ट ही गाना होगा। मैं ये गानों की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो मैं स्पॉटिफाई यूट्यूब पे दोनों पे अवेलेबल करवा दूंगा थोड़े ही दिनों में। ये डी लेटर के बाद वो हो जाएगी, तो आप सीधा लिंक से आप उसको सुन पाओगे। भाई बताना कि यार लोग को सीरीज़ कैसा लगा और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो अपने बैकग्राउंड में, अपने ऊपर, अपने कम्युनिकेशन में या फिर कुछ में भी वीडियोस वगैरह में, तो प्लीज़ मुझे वो बताएं, तो तुमको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि भाई आप लोगों को भी अगर ये सीरीज़ पसंद आए तो हो आप लोगों को भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप लोग बने रहे इस सीरीज़ के साथ, आप लोग भी बोर ना हो बेसी के देख। प्लीज़ मुझे अपने सजेशन कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है वगैरह वगैरह। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको लूँगा डी लेटर के साथ। तब तक के लिए पीस ऑफ, बाय बाय।